दीमक इसको खा चुकी है, खोखला हो चुका है पौधा। ये आपको अगर नजर आ रहा है तो ये खोखला हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि कपास को पानी कम लगाने से उसका क्या नुकसान होता है? आइए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ये कपास देख रहे हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है, अभी ये छोटी है, तो इसके जो अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसके लिए स्प्रे करने के लिए इसको पहले पानी इसका बंद किया गया है। काफ़ी दिन इसका पानी बंद रहा है, उसके बाद स्प्रे किया गया है इसकी जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने वाला, उसके बाद भी बंद रहा है। तो इससे इसको क्या फ़र्क पड़ा है कि इसको सोका आ गया है। अब ये सोका इसका आया है, इसके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। अभी तो ये महसूस नहीं होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और उसकी दूसरी वजह ये भी हुई है कि जो इसका दूसरा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि इसको दीमक भी हमला कर गई इतने दिनों में सुखाने से, पानी दिया ही नहीं, तो वक्त पे ये सब कुछ नहीं किया, बहुत लेट हो गया ये सब कुछ। तो उसका नतीजा ये निकला है कि उसका पानी ना लगाने की वजह से, ज़्यादा सुखाने की वजह से दीमक भी आ गए और इसको सोका भी लग गया है। सोका लगने से अभी तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये फूल गुड्डी पे आता है तो उस वक्त ये अपने जो है ना टींडे या फूल ये गिराना शुरू कर देती है कपास, जो कि बहुत नुकसान। तो फिर इसे अब सही हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर खर्च ज़्यादा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। खर्च ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इसको खाद भी ज़्यादा देना पड़ेगी, उस हिसाब से इसके ऊपर स्प्रे भी होंगे। जब इसके फूल गिरते हैं तो उसके ऊपर फिर स्प्रे भी करना पड़ते हैं, तो खर्च बढ़ता जाता है। तो किसान की जो बचत होती है वो यहीं से शुरू होती है, कि यहीं से बचाना भी और सही तरह से उसको करें। ये नए काश्तकार की निशानी होती है जो इस तरह से करता है। जो पुराना काश्तकार होता है वो इस तरह से नहीं करता, वो एक अपने हिसाब से चलता है, उसको पता होता है हर चीज़ का। इसका जो मुनाफा होता है वो शुरू से ही इसके बचत होती है, बचत बचाना पड़ती है। महंगाई हो चुकी है, खादें बहुत महंगी, स्प्रे बहुत महंगी पड़ती है, और फिर जब ये इसको पौधा कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा बीमारियां अटैक करती है। कपास का पौधा ख़ास तौर पर ये बहुत नाजुक पौधा होता है, इसके ऊपर बीमारी वैसे भी बहुत जल्दी आती है। कोई एक इसका नहीं होता है मसला, इसको बहुत सारे मसाइल होते हैं जो इसके तैयार होने तक इसके साथ पेश आते हैं। तो उनका मुकाबला तो वैसे नॉर्मल अंदाज में भी करना पड़ता है, लेकिन जब इस तरह की कमज़ोर हो जाए तो उसका तो फिर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, फिर ठीक हो जाती है। तो नए काश्तकारों के लिए यही है कि आप वक्त पे पानी दें, ज़्यादा पानी नहीं देना, कम पानी भी नहीं देना। जड़ी बूटियां वक्त पे ख़त्म करनी है। अगर जड़ी बूटियां ये ऊपर चढ़ जाए ना तो ये पौधा बेकार है। ये जड़ी बूटी समझें इसको, जिस तरह की ये नाजुक होती है कपास, फिर ये इसको निकालते निकालते जो आपका मुनाफा ये खा जाता है। वक्त पे करेंगे तो वही पौधा आपको मुनाफा देता है। ये पौधे बच्चों की तरह होते हैं कपास के, इनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। अब जो दीमक इसको लग चुकी छिदराई के बाद जो पौधा सूख गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अब ये सूख चुका है, ये देखें, ये अब बेकार हो गया, अब ये जगह खाली होगी। इस तरह से गलत हो जाता है। पानी ना लगाने का ये नुकसान हो गया, दीमक इसके ऊपर हमलावर होगी। ठीक है, अब ये दीमक इसको खा चुकी है, खोखला हो चुका है पौधा। ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये खोखला हो चुका है। अब इतना बड़ा पौधा हो के जब फूल गुडी ये ख़त्म हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ऐसे ये बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं जो कि किसान का मुनाफा था, वो अब इसको पूरा करेगा, लेकिन वो उसका कम होगी पैदावार। अब ये 50-60 मन की पैदावार पहुंचना इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये वक्त पे सब कुछ करेंगे तो ये 50-60 मन इसकी पैदावार की बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए कि 50-60 मन के लिए वो आ जाती है। अगर वक्त पे सही करेंगे और तजर्बा थोड़ा सा हो, आप समझदारी से करें, तरीके से करें, मशवरे से करें। जो पुराने ज़मींदार हैं उनसे मशवरा लें कि इस तरह से अब क्या करना है। अगर समझ नहीं आती है तो, अगर समझ आती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो किसी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस मरहले पे जब ये फूल भी उठा रहा है, इसकी फूल कलियाँ भी लग रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी फूल कलियाँ बन रही हैं। तो अब इसको किसान को चाहिए कि इसमें मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ग्वारा खाद इसको दीजिए और बहुत कम मिकदार में नाइट्रोजन इस्तेमाल कीजिए, तो ये फिर कुछ बेहतरी इसमें आ सकती है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इनको नुकसान नहीं होगा, तो अल्लाह ताला इनको नुकसान से बचाए। इन बार बेहतरी इसमें आ सकती है कि ये इसको खाद वक्त पे दे दें, अभी दी जाए, व इसको ग्वारा दीजिए ताकि वो लंबे अरसे तक अपना असर करती रहे, क्योंकि फूल भी लगे हुए हैं, तो ताकि ये भी ना गिरें, ये भी बच जाएँ और ये कुछ ना कुछ बेहतरी इसमें आ जाए अभी से ही शुरुआती। तो इसको कच्चा करने के लिए थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन भी मिलाएं, क्योंकि वो भी इसमें असर करेगा, अब उसको देना ज़रूरी होता है। तो अल्लाह ताला तमाम किसानों की फसलों में बरकतें अता फरमाए, आमीन।